Today, my topic of anatomy lecture is posterior triangle of the neck. पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को उनका मुसल्लस मौखर नेक को उन कहते हैं ऐन नो काफ उनक और का मुसल्लस मीम से लाम से मुसल्लस मुसल्लस ना ट्रायंगल होता है और मौखर पोस्टेरियर। तो टॉपिक है पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो इसका जो है मतलब ये नेक का जो साइड होता है तो नेक के साइड का जो ये पोस्टीरियर होता है ये हिस्सा होता है। दिस इंटीरियर पार्ट जो होता है इंटीरियर ट्रायंगल होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है जो है। तो नेक के साइड को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है। अगले जो है हिस्से को इंटीरियर ट्रायंगल जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है और आज का टॉपिक जो है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो ये नेक का जो साइड होता है यही साइड जो है मतलब पीछे वाला जो हिस्सा होता है। ये देखिए ये बाउंड्री इसकी जो होती है इंटीरियर बाउंड्री जो होती है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स जिसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो इंटीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, दिस इज द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का जो एंट्री बाउंड्री है इंटीरियर बाउंड्री आगे से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है बाउंड करता है। इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स और ये इंटीरियर बॉर्डर है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का। तो इस ट्रायंगल को पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को जो है मतलब आगे से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का पोस्टीरियर बॉर्डर जो है बाउंड करता है। तो जिसका पोस्टीरियर बाउंड एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक ये कौन बनाता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। और ये जो है जो पोस्टीरियर बाउंड्री होता है इस ट्रायंगल का तो ये ट्रेपीजियस मसल का इंटीरियर बॉर्डर बनाता है। तो posterior boundary of posterior triangle is formed by the anterior border of the trapezius muscle। तो ये इंटीरियर बॉर्डर है ट्रेपीजियस मसल का और ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर है ट्रेपीजियस मसल का। तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए ट्रेपीजियस मसल का इंटीरियर बॉर्डर जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ये इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। और इसका जो बेस होता है जो क्लेविकल कोर होता है इसका जो मिडिल 1/3 होता है, बीच का एक 3 हिस्सा होता है। ये देखिए ये मीडियल 1/3 है, ये लेटरल 1/3 है और ये जो है मिडिल 1/3 है। तो मिडिल 1/3 ऑफ क्लेविकल दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का जो बेस होता है ये क्लेविकल बोन का, ये क्लेविकल जो बोन है इसका मतलब मिडिल 1/3 ऑफ क्लेविकल बोन। तो मिडिल 1/3 ऑफ क्लेविकल बोन का मतलब ये क्या बनाता है? बेस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ये वाला स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये वाला हिस्सा जो है ये दिस द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल जो है। और ये अपेक्स जो है दोनों यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और ट्रेपीजियस मसल का जो इंटीरियर बॉर्डर है दोनों जो है सुपीरियर न्यूकल लाइन पर मिलते हैं। ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है एट द सुपीरियर न्यूकल लाइन। ये सुपीरियर न्यूकल लाइन का मतलब होता है कि बैक ऑफ नेक। यहाँ बैक ऑफ नेक पे जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरंस से एक लाइन मतलब ऐसे मतलब नीचे गई है नेक के बैक साइड में। तो दिस इज नोन एज सुपीरियर न्यूकल लाइन यानी CHAL। तो न्यूकल का मतलब होता है बैक ऑफ नेक। तो गर्दन के पीछे एक लाइन होती है जो है जिसको सुपीरियर न्यूकल लाइन कहते हैं। तो इसका अपेक्स जो होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का ये जो है सुपीरियर न्यूकल लाइन पर जो है प्रेजेंट होता है। तो एट द सुपीरियर न्यूकल लाइन देयर इज अपेक्स व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू मीटिंग ऑफ द posterior border of the sternocleidomastoid muscles and anterior border of the trapezius muscle। ये ट्रायंगल ही है, ये दोनों मतलब
जो स्पेस है, जो जगह है, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। अब इसको ये जो ओमोहायोइड मसल्स, ओमोहायोइड मतलब ये जो स्कैपुला बोन होता है तो शोल्डर बोन के जैसे, तो यहाँ से मसल जो है एराइज करता है और ये हायोइड बोन में जाता है जो है, तो ओमोहायोइड, ओमो का मतलब होता है शोल्डर, तो दिस मसल इज नेम्ड एज ओमोहायोइड बिकॉज ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड इंसर्शन। इस मसल का ओरिजिन स्कैपुला बोन के सुपीरियर बॉर्डर पे होता है, सुप्रास्कैपुलर नाच के पास में, नियर द सुप्रास्कैपुलर नाच एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला दिस मसल एराइज, और ये हायोइड बोन पर जाकर के इंसर्ट होता है। तो इसके दो बेली होती है, एक सुपीरियर बेली होता है और एक इंफीरियर बेली होता है। तो इंफीरियर जो बेली होता है वो हायोइड मसल्स का, तो ये इस ट्रायंगल को, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है जो है, और इसमें जो है जो अपर एंड लार्जर पार्ट है, ऊपर का इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल के ऊपर वाला जो हिस्सा है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, इसको ऑक्सीपिटल ट्रायंगल कहते हैं, और इसके नीचे वाले हिस्से को मतलब सब क्लेवियन ट्रायंगल या सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। इस तरह से पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है अपर एंड लार्जर पार्ट above the inferior belly of the omohyoid muscle is known as occipital triangle, and lower and smaller part below the inferior belly of the omohyoid muscle is known as supraclavicular triangle, या इसी को सबक्लेवियन ट्रायंगल कहते हैं। इस पोस्टीरियर ट्रायंगल का जो है जो रूफ होता है, जो छत होता है, ये 3 लेयर से बना होता है। एक तो स्किन हो गया, सबसे ऊपर जो है स्किन हो गया, फिर बीच में जो है सुपरफिशियल फेसिया हो गया, सेकंड लेयर, एंड थर्ड लेयर जो है डीप सर्वाइकल फेसिया का इन्वेस्टिंग लेयर। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। पहला स्किन, और दूसरा सुपरफिशियल फेसिया, तीसरा जो है डीप सर्वाइकल फेसिया का इन्वेस्टिंग लेयर। और इसका जो फ्लोर होता है, तो फ्लोर ऑफ दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज फॉर्म्ड बाय द डीप सर्वाइकल फेसिया का जो है प्रीवर्टिब्रल लेयर। तो प्रीवर्टिब्रल लेयर जो होता है डीप सर्वाइकल फेसिया का, ये फ्लोर बनाता है, और इन्वेस्टिंग लेयर जो होता है डीप सर्वाइकल फेसिया का, वो रूफ बनाता है, छत बनाता है। देखिए डीप सर्वाइकल फेसिया का जो है इन्वेस्टिंग लेयर ये रूफ यानी कि छत बनाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, और ये जो प्रीवर्टिब्रल फेस लेयर होता है, ये डीप सर्वाइकल फेसिया का प्रीवर्टिब्रल लेयर जो है ये फ्लोर बनाता है। ये डीप सर्वाइकल फेसिया का प्रीवर्टिब्रल लेयर फॉर्म्स फ्लोर, और इसके अलावा 4 मसल्स भी जो है फ्लोर में शामिल हैं। So there are 4 muscles which forms the floor of the posterior triangle. एक है splenius capitis muscle, splenius S-P-L-E-N-I-U-S, splenius capitis C-A-P-I-T-I-S T-U-S, splenius capitis muscle, और दूसरा है semi spinalis capitis muscle, semi spinalis capitis muscle, तीसरा है levator scapulae muscle, चौथा है scalenus anterior muscle। So there are 4 muscles which forms the floor of the posterior triangle of the neck. पहला मसल है स्प्लेनियस मसल, दूसरा है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस मसल, तीसरा है लिवेटर स्किपुली मसल, और चौथा है स्केलिनस एंटेरियर मसल। और उसके बाद में अब यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो ट्रायंगल है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल बड़ा होता है, और ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड मसल्स के ऊपर का हिस्सा जो पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है उसी को ऑक्सीपिटल ट्रायंगल कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का जो कंटेंट होता है, इसमें सबसे पहले ये गिरहमा जो है 11th cranial nerve यानी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो होता है, 11th cranial nerve इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। और दूसरा जो है सर्वाइकल प्लेक्सस का जो है 4 cutaneous ब्रांच होता है,
जो सर्वाइकल प्लेक्सस जो है ये नर्व का एक जाल होता है। जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होता है 8 जोड़ी है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C8। तो इसी में से कुछ नर्व जो है एक जाल बनाते हैं जिसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। तो उस जाल से 4 जो है कुटेनियस ब्रांच निकलते हैं, 4 कुटेनियस नर्व निकलते हैं। कुटेनियस का मतलब होता है ये स्किन, तो स्किन को सप्लाई करते हैं। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है जो सर्वाइकल प्लेक्सस बना रहे हैं तो उसमें से 4 नर्व निकलते हैं जो स्किन को सप्लाई करते हैं, इसलिए उसको कुटेनियस नर्व कहते हैं। इसमें पहला है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, इसका जो रूट वैल्यू है वो C2 है, सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। और ये जो है दूसरा जो है सेकंड जो कुटेनियस नर्व है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, इसका रूट वैल्यू C2, C3, ये सेकंड सर्वाइकल थर्ड सर्वाइकल है। और तीसरा एंटीरियर कुटेनियस नर्व, इसका जो रूट वैल्यू C2, C3 है, सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। और चौथा जो है सुप्राक्लेविकुलर नर्व, इसका जो रूट वैल्यू C2, C3 है, ये सेकंड सर्वाइकल और थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल। तो देयर आर 4 जो है कुटेनियस ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस जो है ये 4 जो है कुटेनियस ब्रांच यानी कि जो स्किन को सप्लाई करने वाले होते हैं ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं। और इसी सर्वाइकल प्लेक्सस का जो है 5 मस्कुलर ब्रांच है। मस्कुलर ब्रांच मतलब ये मसल को सप्लाई करते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व यानी सर्वाइकल प्लेक्सस से जो है 5 जो है नर्व जो निकलते हैं वो मसल को सप्लाई करते हैं। तो देयर आर 5 मस्कुलर ब्रांच। तो 2 स्मॉल मस्कुलर ब्रांच जो है ये लिवेटर इसके पुली मसल को सप्लाई करते हैं। लिवेटर इसके पुली मसल, लिवेटर उठाना हो इसके पुली ने स्किपुला बोन, तो एक मसल होता है लिवेटर इसके पुली स्किपुला बोन को एलिवेट करता है। तो उस मसल को 2 जो है स्मॉल मतलब मस्कुलर ब्रांच सर्वाइकल प्लेक्सस जो है देता है। और उसके बाद में 2 स्मॉल मस्कुलर ब्रांच जो है ट्रेपीजियस मसल को जो है देता है। ट्रेपीजियस मसल जो होता है ये अपर बैक की मसल्स होती है। तो देयर आर 2 मस्कुलर ब्रांच फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस ऑफ द नर्व जो है वो ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई होता है। और 1 स्मॉल मस्कुलर ब्रांच जो है रोम्बॉइडस मेजर मसल्स को सप्लाई करता है। और इस तरह से जो है ये मस्कुलर ब्रांच हो गया और ये मतलब कुटेनियस ब्रांच हो गया। तो 4 जो है कुटेनियस ब्रांच और 5 जो है मस्कुलर ब्रांच जो है ये सर्वाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व इसलिए प्रेजेंट होता है। और उससे 4 कुटेनियस ब्रांच और 5 मस्कुलर ब्रांच नर्व सप्लाई निकलते हैं। और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो है कुछ आर्टरी प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में। पहला है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, एक आर्टरी होती है जिसका नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ही इसमें प्रेजेंट होती है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एक वेन होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन और ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो देयर आर 2 आर्टरी एंड वेन, 1 वेन। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में और ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीपिटल आर्टरी प्रेजेंट होती है। यानी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी, देयर आर 2 आर्टरी एंड वेन, 1 वेन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। और उसके बाद में 2 लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, एक सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और एक जो है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। इसी में जो है एक 2 लिम्फ नोड होती है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। अब जो है जो ये सब क्लेवेंट ट्रायंगल होती है, तो सब क्लेवेंट ट्रायंगल जो है ये मतलब लोअर एंड स्मॉलर पार्ट बिलो द इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड मसल्स। इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल के नीचे ये जो हिस्सा होता है जो छोटा ट्रायंगल होता है पोस्टर ट्रायंगल का, मतलब नीचे का और छोटा हिस्सा, इसको सब क्लेवेंट ट्रायंगल भी कहते हैं और इसी को सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल एंड सब क्लेवेंट ट्रायंगल। अब इसकी जो कंटेंट्स है तो पहला कंटेंट है जो है इसका सप्लीमेंट ट्रायंगल का रूट एंड ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। रूट एंड ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये नर्व का एक जाल होता है जिसमें C5
C5, C6, C6, C7, C8 और T1। तो पांचवा सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, और ये छठवां सर्वाइकल नर्व, और C7 सातवां और आठवां सर्वाइकल नर्व, और फर्स्ट थोरेसिक नर्व जो है ये मिलकर के ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ नर्व बनाते हैं। तो इसका जो रूट वैल्यू C5 पर्यंत होता है, C6 पर्यंत होता है, C7 पर्यंत होता है, C8 पर्यंत होता है, T1 पर्यंत होता है। और अपर ट्रंक, इसका जो तीन ट्रंक होते हैं ये C5 C6 मिलकर के अपर ट्रंक बनाते हैं, C7 मिडिल ट्रंक और C8 और T1 ये लोअर ट्रंक बनाते हैं। तो ऑल थ्री ट्रंक्स, अपर ट्रंक formed by the C5 and C6, middle trunk which is formed by the C7 and lower trunk which is formed by the C8 and T1। तो ये मतलब रूट, पांचों रूट, और देयर आर 5 रूट एंड 3 ट्रंक। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस के 5 रूट होते हैं जो है, नंबर 1 C5, C6, C7, C8 और T1। ये 5 जो है ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट हैं, और 3 ट्रंक हैं, अपर ट्रंक जिसमें C5 और C6 नर्व जो है शामिल है, और मिडिल ट्रंक जिसमें सिर्फ C7 जो है शामिल है, और लोअर ट्रंक इसमें C8 और T1 शामिल है। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस के जो है 5 रूट प्रेजेंट होते हैं सब क्लीवेंट ट्रायंगल में, और 3 ट्रंक जो है प्रेजेंट होते हैं जो है। और उसके बाद में जो है एक नर्व होता है सीरेटस इंटीरियर मसल के लिए जो है एक नर्व होता है जिसका रूट वैल्यू C5, C6, C7 है। C5, C6 और C7 है जो है ये ब्रेकियल प्लेक्सस का एक ब्रांच होता है। तो C5, C6, C7 दिस इज द नर्व व्हिच सप्लाइज टू द सीरेटस इंटीरियर मसल। और फिर उसके बाद एक तीसरा नर्व होता है नर्व टू द सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो क्लेविकल बोन के जो है नीचे होता है जो है सबक्लेवियन ग्रुप पर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये नर्व भी सर्वाइकल प्लेक्सस का होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस का होता है, जिसका रूट वैल्यू C5, C6 है। तो नर्व टू द सबक्लेवियस मसल इज आल्सो प्रेजेंट इन द सबक्लेवियन ट्रायंगल। और उसके बाद में सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो सुप्राक्लेविकुलर नर्व भी ब्रेकियल प्लेक्सस का एक जो है नर्व का ब्रांच है। सुप्राक्लेविकुलर नर्व द ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इसका भी रूट वैल्यू C5, C6 है। और उसके बाद में सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होता है। सबक्लेवियन आर्टरी का जो है कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन वेन प्रेजेंट होता है। और इसी में सुप्रा जो है स्कैपुलर आर्टरी भी प्रेजेंट होता है। सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर वेन प्रेजेंट होता है। और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की बिगिनिंग भी होती है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है बिगिन कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है। सबक्लेवियन ट्रायंगल में बिगिनिंग होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की, और यहाँ पर जो है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में जो है ये मतलब प्रेजेंट होता है। पूरा मेजर पार्ट जो है ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, बट इनिशियल पार्ट, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी प्रेजेंट इन द सबक्लेवियन ट्रायंगल। और उसके बाद में ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन जो है यहीं पर, तो मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, एंड इसकी जो एंडिंग होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन की एंडिंग जो है इसी सबक्लेवियन ट्रायंगल में होती है। तो बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी कहाँ होती है? इस सबक्लेवियन ट्रायंगल में, और एंडिंग जो है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में। लेकिन सबक्लेवियन ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन का बिगिनिंग यहाँ पर ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, और एंडिंग जो है यहाँ पर ये सबक्लेवियन ट्रायंगल में। और उसके बाद में जो है एक्सटर्नल जुगुलर वेन का जो लोअर पार्ट होता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन का लोअर पार्ट भी इसी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद में सुप्राक्लेविकुलर चेन के कुछ मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सब मेंबर्स ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर चेन इज आल्सो प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। In these words, I want to finish my lecture.